नमस्कार, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 12 में। ये वाली वीडियो एक हफ्ते के गैप में आ रही है, सॉरी फॉर द डिले। आज के बाद सारी वीडियोस आपको जल्द से जल्द जल्दी मिलेंगी, कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 19 से 18 तक पीछे हो चुके थे। जिसको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो वो मेरे को एक बार टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे दूंगा। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए उनके आराम से क्वेश्चन नंबर 19 समझेंगे, समझने के साथ साथ सारी अकाउंटिंग करेंगे। मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे, अगर आप लगातार कर रहे हैं ना सारे लेक्चर्स, तो आपको पता होगा मैंने आपको बोला सारे के सारे क्वेश्चंस में आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे, क्या कह रहा है वो समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या कह रहा है भैया? फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे को दे रखा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका? वीजी क्लब का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019। इसका मतलब ये हुआ कि 18-19 की अकाउंटिंग मांग रहा है, 17-18 पिछला साल, 19-20 इससे अगला साल, और बैलेंस शीट भी बनानी है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट बैलेंस शीट मांगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की चीजें बैलेंस शीट की ढूंढो, सेट और लायबिलिटीज और लिखना चालू कर दो। याद रहे, पहले सारी की सारी अकाउंटिंग फॉलो होगी, जो क्लोजिंग बैलेंसेस बचेंगे उनसे आप बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आइए। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3200 फॉर द लास्ट ईयर। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिल रहा है, यानी कि इस साल का ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा। समझने के साथ लिखना चालू कर दो। मैंने तो फॉर्मेट बना लिए हैं, आप इनमें देख के बना लेना। ठीक, अब सीन ये है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है स्टार्टिंग का 3200 लिख लिया मैंने। रेंट इंक्लूड 900 रुपये पेड फॉर द लास्ट ईयर। पिछले साल का रेंट जो इस साल पे हुआ है तो पिछले साल रह गया होगा, इस साल का ओपनिंग रेंट यानी कि लायबिलिटी हो गया, क्योंकि खर्चा है ना 900 रुपये। ये रेंट अकाउंट भी बना रखा है मैंने। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 4500। इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना रह गया? 4500। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो 4500 रुपये। इसके अलावा रेंट आउटस्टैंडिंग कितना भैया? फॉर द मंथ मार्च 1000। मार्च के महीने का रेंट रह गया था 1000 रुपया, क्लोजिंग रेंट है, वो भी लायबिलिटीज को मान करके यहाँ लिख देंगे। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो सर कि लायबिलिटीज असेट कैसे मानने, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो बता चुका हूँ, अगर किसी भी तरीके का खर्चा अगर हो गया है बट मैंने पे नहीं किया है, किसी भी तरीके का खर्चा अगर हो गया है मैंने पे नहीं किया है, तो उसको हम क्या मानते हैं? लायबिलिटी मानते हैं। ये पिछली साल का होगा तो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, लास्ट ईयर का। इस साल का क्लोजिंग जो होगा करंट ईयर का, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी अगर ओपनिंग है क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग यहां हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, पेमेंट फॉर स्टेशनरी 250 रुपये। 250 रुपये स्टेशनरी के पे करने से रह गए। चलो इसे ध्यान रखना, बाद में देखेंगे। इसमें सिर्फ सिंगल इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैंने अकाउंटिंग नहीं करी है, इसको मैं डायरेक्ट रीड करूंगा। तो मैंने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसके अकाउंट बना के उनमें पुट ऑन कर दिया। अब मैं जाऊंगा मेरी मेन इन्फॉर्मेशन के पास, और मेन इन्फॉर्मेशन कहाँ है? ये मैं सबसे पहले पेमेंट से स्टार्ट करता हूँ। सैलरीज में कोई दिक्कत परेशानी हुई आपको भाई? कोई चेंजेस वगैरह नहीं? तो सीधा का सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, सारे एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड लिखना चालू कर दो। सैलरीज है 15,400। ठीक, रेंट दे रखा 12,300। 12,300 पेमेंट साइड में दे रखा है, यानी कि 12,300 पेमेंट कर दिया। तो मेरे को हिसाब लगाना पड़ेगा, 12,300 दे दिया, 1,000 अभी आपने बताया सर रह गया था। तो सर अकाउंटिंग में भी तो करा आपने, मतलब एक अलग से नोट बनाया? मैंने हाँ। जब रेंट पे करते तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और पूरे क्वेश्चन में रेंट से रिलेटेड कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसे क्या करूँगा? क्लोजिंग कर दूंगा। 12,300 और 1,000, 13,300।
ठीक है, इसमें से माइनस करूंगा 900, यहाँ बचेगा 12,400। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ओके है जी, बचा हुआ लिखो भाई 12,400। कोई दिक्कत परेशानी एक बार चेक कर लो। 13,300 टोटल, माइनस करेंगे 900, 12,400, दैट्स इट। अच्छा, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, स्टेशनरी 700 रुपए की। अब जब तुम स्टेशनरी खर्चा ही तो है लिखोगे ना, तो 700 प्लस 250 जो रह गए थे आउटस्टैंडिंग, वो 250 रुपये जो आउटस्टैंडिंग रह गए वो भी ऐड कर लो। क्यों? 950 रुपए की खरीदी है, 950 का खर्चा हुआ, तुमने पे 700 की है, तो पूरे एक्सपेंडिचर तो रिकॉर्ड 950 का होगा ना ब्रो। ओके, नेक्स्ट आइए। पोस्टेज में कोई भी ऐसी चीज बताई नहीं गई है, पोस्टेज ऐसे इट इज आ जाएंगे 700 रुपए के। 700 कितना है? 400। उसके बाद पोस्टेज के बाद आइएगा आप बाईसाइकिल, गवर्नमेंट बॉन्ड, और ये जो तीनों आइटम है, बाईसाइकिल, गवर्नमेंट बॉन्ड और बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का है ना, कैश अकाउंट ही तो होता है, तो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। बाईसाइकिल असेट हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, असेट हो गया, तीनों को एज इट इज यहाँ से उठाओ, 1800 और 12,500 और 19,600 नीचे ले आओ। बैलेंस शीट भी बना रखी है एंड टू एंड। बाईसाइकिल कितने की थी? 1800। कैश कितने का था? 19,600। और इन्वेस्टमेंट कितने का? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 12,500 रुपए का। देखो, जिसमें कुछ भी एडजस्टमेंट ना हो उसे एज इट इज उनकी जगह पे लिख दो। बस आपको ये पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटीज है, क्या है। मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में सारी चीजें बता चुका हूँ, ना बताया हो, ना सुना हुआ हो, सॉरी आपने, तो एक बार सारे वीडियो लेक्चर दोबारा से देखिए, ठीक है। इधर साइड के तरफ मामला खत्म हो गया। अब आओ इधर, ओपनिंग बैलेंस का कुछ करेंगे नहीं। सब्सक्रिप्शन आपने 40,000 का रिसीव किया है, टोटल रिसीव किया है 40,000 रुपये, लिख दो एज इट इज। बट उसने एक इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है इसके साथ, इसमें 600 रुपये एडवांस में मिले हैं, तो इस साल ही तो मिला 40,000, तो इस साल का क्लोजिंग एडवांस 600 रुपये हो गया बेटा। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं है, क्लोजिंग कर लो इसकी। यहां बचेगा 40,700। कैसे? इसका टोटल 44,500 और इसमें से ये और ये लेस कर दो, तो क्या बचेगा? 40,700। ये पूरा का पूरा चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज इट इज इनकम के तौर पे 40,700। आपने देखो, मैंने सब्सक्रिप्शन, रेंट, दो अकाउंट बनाए थे, दोनों क्लोज कर दिए, और मैंने आपको बोला किसी भी चीज का अकाउंट बनता है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? क्लोजिंग बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में। आई रिपीट अगेन, कोई भी आप अगर अकाउंट बनाते हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4500। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव होने से रह गया 4500। सब्सक्रिप्शन एडवांस में कितना मिल गया है इस साल? 600। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 600। किसी को अगर ये समझ में ना आ रहा हो कि सर आप कुछ भी कहीं भी डाल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारे फॉर्मेट्स एज इट इज बना लिया करो। जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा, मैंने बना लिया। बैलेंस शीट पूछी है, मैंने बना ली। बैलेंस मतलब कुछ मत लिखो, सिर्फ फॉर्मेट बना लो, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनके अलग अलग अकाउंट बना लो। जैसे इसमें सब्सक्रिप्शन और रेंट का बना रखा। अभी जो आज होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बता दूंगा कैसे करना है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि हम हैंड टू हैंड अकाउंट बनाते हैं ना, तो हैंड टू हैंड अकाउंट बनाने के बाद वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, आई रिपीट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हैंड टू हैंड पोस्ट हो जाएगा तो ठीक है। वरना होता है क्या है कि मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया, आंसर ला दिया, फिर कैपिटल बैलेंस शीट बनाऊंगा, फिर वो बनाऊंगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्या होंगी, दोबारा लिखनी पड़ेंगी। तो बेटर ये है कि हैंड टू हैंड लिखते चलो। आप देखो, यहाँ से 4-5 आइटम आ गए, यहाँ एक आ गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा बाकी के भी आ जाएंगे, तो सिर्फ बैलेंसिंग का काम रह जाता है।
वरना होता यह है कि हम ढूंढते रह जाएंगे, बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन के तो क्लोजिंग चले गए। यहाँ देखो रेंट का कुछ क्लोजिंग है, ये रहा रेंट का क्लोजिंग कितना बेटा, 1000। आउटस्टैंडिंग रेंट लिखो यहाँ पे 1000। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250। क्यों, अभी ऊपर ही लिखा था ना, अकाउंट नहीं बनाया मैंने क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन थी, 250 रुपये उधारी के रह गए थे, मैंने बैलेंस शीट में लिख दिए। जब रह ही गए हैं तो लिख दो, क्योंकि कल दोगे परसों दोगे, जब तक नहीं दोगे तब तक के लिए तो कर्जा ही चढ़ गया, तो मैंने लिख लिया। आइए आ गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी इनकम है, 6000, और ये 6000 किस पे मिल रही है, 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। 6000 की जो इंटरेस्ट मिल रही है वो तो आगे इनकम में, और इन्वेस्टमेंट कितने का है, 50,000। देखो ये फायदा होता है, हैंड टू हैंड बना देते हैं, मुझे पता है इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट में लिख दिया, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम में लिख दी, तुम ढूंढते रहोगे। इसलिए अकाउंटिंग हैंड टू हैंड करते चलिए, मतलब अकाउंट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और ना आए समझ में तो कॉपी कर लेना मुझे 2-3 क्वेश्चन में, ऐसे इज्जत की बात नहीं है कोई, कॉपी कर लो कोई बात नहीं, 4-6 क्वेश्चन बाद आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट 200 रुपये है, ठीक है, इनकम में लिख ली। सेल ऑफ फर्नीचर कितने का है, 5000 का है, लेकिन 2400 रुपये में बेच दिया। अब 2400 रुपये में बेच दिया, जो पैसा आया वो कैश में रिकॉर्ड हो गया, तो सर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम रिकॉर्ड करेंगे 5000 का आइटम 2400 में चला गया, तो जो 2600 2600 रुपये का आपके पास लॉस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो लॉस फॉर फर्नीचर यहाँ लिख सकते हैं, 5000 का आइटम 2400 में चला गया, यहाँ बचेगा 2600 रुपये लॉस। लाइफ मेंबरशिप फी एक कैपिटल रिसिप्ट की तरह होती है, बैलेंस शीट में जाके लिखते हैं हमेशा। अगर नॉर्मल फी रिसिप्ट होती तो हम यही लिख देते इनकम में। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से जो भी है आपकी एडिशनल वगैरह ये हो चुकी हैं, ये हो चुकी हैं, ये हो चुकी हैं। अब रह गया है, हाँ एक रह गया, ये रह गई लास्ट वाली, 1/4/2018, यानी कि आप बैलेंस शीट बना रहे हैं कब की, 31 मार्च 2019 की, तो स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2018 से, है ना। तो ओपनिंग असेट्स दे रखे हैं आपको कुछ, ओपनिंग असेट्स में क्या दे रखा है, एक लैंड है 50,000 की, फर्नीचर है 15,000 का। असेट में आओ, लैंड है 50,000 की, फर्नीचर 15 का है, अभी ऊपर 5,000 का बेच दिया था तो कितने का बचा, 10,000 का, ये रहा। ठीक है, इसके बाद आइएगा आप, ठीक, ये सारे असेट्स हमने लिख ही दिए थे, ये हमने लिख ही दिया है, सब कुछ हो गया। ये दोनों अकाउंट हमने क्लोज कर ही लिए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आओ, टोटल करो 40,700 प्लस 6,000 प्लस 200, 46,900 टोटल आ गया। ये सारी चीजें इसमें से माइनस करो, आपका बचेगा 15,150। ये 15,150 क्या है, ये है सरप्लस बाबू। ये सरप्लस कहाँ जाके ऐड होगा, जो नेट प्रॉफिट जैसे कैपिटल फंड में ऐड होता है ना, तो यहाँ लिख लो कैपिटल साइड। ठीक, अब क्या करेंगे, ये भी खत्म हो गया, इसका भी अकाउंट यहाँ पे प्रोसेस हो गया। अब बैलेंस शीट का टोटल करो, कैपिटल फंड नहीं दे रखा, तो मैं मानूंगा सेट की जितनी भी साइड्स हैं, मतलब चीज़ें वो सब कंप्लीट है, तो मैं टोटल कर लेता हूँ। 50,000, 10,000, 12,500, 1,800, 19,600, 4,500, 50,000, टोटल हुआ 1,48,400। और इसमें से हम लेस कर देंगे सारी चीजें, तो 1,23,300 आपके पास बचेगा क्या, ओपनिंग कैपिटल फंड, ये वाला। आंसर में चेक करो, ये यहाँ पे सरप्लस आ रहा होगा, ओपनिंग कैपिटल फंड 1,23,300 सरप्लस, ये रहा बैलेंस शीट का टोटल, ये रहा, सब मैच हो रहा है। कॉपी पे फटाफट नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ के, लिख के, समझ के, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पूरा बताऊंगा, बस एक बार मैसेज डाल देना, ठीक है। चलो साहब, ये होमवर्क में जाएगा बच्चा आज के लिए। जिस पे ना हो कल मैं रिपीट करा दूंगा, कल वाले लेक्चर में, ये होमवर्क में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्ट करना है इसकी, ज्यादा आगे मत भागना। फर्नीचर के लिए डेप्रिसिएशन दे रखा, पहले फर्नीचर अकाउंट बनाओ, ये तो आप खुद करना अपने दिमाग से। सब्सक्रिप्शन अकाउंट दे रखा है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी है, 4 फिगर्स दे रखी है, आराम से बन जाएगा, 2 अकाउंट बन जाएंगे। अच्छा, 416 मेंबर्स हैं, सब्सक्रिप्शन फी ईच 125, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 416 इंटू 125, 52,000 रुपये बेटा, 52,000। ये पूरा का पूरा पैसा आपका इनकम का पार्ट है। बाकी का अकाउंट बनाइएगा तब बात करेंगे। इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ 2 ही अकाउंट बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुमित केशव लूंगा आपसे बता, आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई के साथ। तब तक अपने ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।